नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीपी में बड़ा खेल हो गया है और अजीत पवार ने बगावती रुख अपनाते हुए शरद पवार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पार्टी छोड़ने का फैसला अजीत पवार ने ले लिया है। साथ ही खबरें सामने आ रही हैं कि इस फैसले में अजीत पवार के साथ 25 विधायक शामिल हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्यों अजीत पवार ने ये बगावती रुख अपनाया? देखिए, ये बगावत तो होना ही था, ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा था, लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा था कि इतनी जल्दी ये जो है ये खबर आ जाएगी कि एनसीपी टूट गई। जो हश्र शिवसेना का हुआ, जो हश्र उद्धव ठाकरे का हुआ, वही हश्र एनसीपी और शरद पवार का हो रहा है। अभी 2 दिन पहले रिपब्लिक टीवी से इंटरव्यू, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि विस्फोटक इंटरव्यू देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं, तो हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा, और ये वक्त 2 दिन के बाद 48 घंटे में ये वक्त आ गया। 25 विधायक, और अभी तो सिर्फ 25 की गिनती बताई जा रही है। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कहीं इससे ज्यादा संख्या में विधायक अजीत पवार के साथ एनसीपी के वो आएंगे और एनसीपी टूट जाएगी। अब समझना ये है कि शरद पवार तो एक बड़े लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने 2-3 ऐसे फैसले लिए जिस वजह से ये पार्टी टूट के कगार पे आई। इसके लिए कोई बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये शरद पवार जो एक धृतराष्ट्र बन गए, जिस तरह से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को राजा बनाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया, वही हाल हो रहा है एनसीपी का। आपने क्या किया? प्रफुल्ल पटेल और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जिस दिन ये मीटिंग हुई, कार्यक्रम ढंग से पूरा हुआ नहीं था। अजीत पवार गुस्से में वो वेन्यू छोड़ के चले जाते हैं। मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन ही तय हो गया था कि एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शरद पवार एनसीपी के सबसे बड़े लीडर हैं, तो आप ये समझिए कि अजीत पवार उस पार्टी के संगठन के सबसे बड़े जानकार और संगठन को बनाने वाले व्यक्ति हैं। जो एनसीपी का वेस्टर्न, जो महाराष्ट्र में जो दबदबा है, जो इलाका है, आप देखिए कि ज़्यादातर विधायक उस इलाके से आ रहे हैं। मतलब अगर वहाँ पे ये सारे लोग टूट जाते हैं, वो अजीत पवार के साथ आ जाते हैं, एनसीपी शरद पवार और सुप्रिया सुले के पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ नहीं है, वही हाल एनसीपी का होने जा रहा है। तो एक तो ये फैसला जिसको वो बुरा मान गए। दूसरा फैसला, अब जब ये सारी चीजें हो गई, अजीत पवार ने फिर भी कहा कि भाई ठीक है, आपने ये तय कर दिया, तो कम से कम महाराष्ट्र का जो कमान है, उसकी कमान जो है हमारे हाथ में दे दें। लेकिन 2 दिन पहले ये खबर आई कि शरद पवार जो है, एक और खबर उन्होंने फैलवा दी कि किसी पिछड़े या दलित को जो है वो अध्यक्ष बनाया जाएगा। महाराष्ट्र का अवार्ड साहब का नाम आ रहा था, तो और 1-2 लोगों का नाम आ रहा था। तो इसका मतलब वो दरवाज़ा भी आपने बंद कर दिया। जब अजीत पवार के सामने सारे दरवाजे बंद हो गए, तो उनके पास क्या रास्ता था? कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो बताया जा रहा है कि 25 विधायक उनके साथ है और पार्टी टूट चुकी है। मतलब ये जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस वो मिशन 45 जो कह रहे थे, वो मिशन 45 जो है वो पॉसिबल होता नजर आ रहा है। जो संकेत कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपने इंटरव्यू के दौरान दिए थे, तो क्या उससे ये माना जाए कि बीजेपी ये जानती थी कि एनसीपी में ये बड़ा खेल होने वाला है? देखिए, ये ऑलरेडी ये नोन था। जिस समय ये तय किया गया कि आपने अजीत पवार को साइड कर दिया, तो अजीत पवार तो ये मानेंगे नहीं। उनको मालूम है कि भाई अब अगर शरद पवार चले गए, आपने सुप्रिया सुले को बना दिया, तो सुप्रिया सुले तो जब तक जिंदा रहेंगी वो तब तक वो एनसीपी की अध्यक्ष बनी रहेंगी। तो इनके लिए क्या होगा? अब मान लीजिए उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया था कि भाई हम पार्टी चला रहे हैं, लेकिन हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। 24 साल से हम लोग पार्टी बना रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन हम साइड प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दिया कि लालू यादव ने पार्टी बनाई,
मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, मायावती की पार्टी है, हर कोई अपने अपने रीजन में पार्टी बनाता है और 10 साल 12 साल में वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अपने हिसाब से वो जो है वो बन जाते हैं सारा चीज। अब देखिए ये तस्वीरें आ रही है, ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर, ये राजभवन की शायद आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि 13 विधायकों के साथ वो राजभवन पहुंचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये टूट की जो खबर है इसकी पुष्टि हो रही है राजभवन में। अब ये बताया जा रहा है 13 विधायक जो है साथ में वो गवर्नर से मिलने के लिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो ज्वाइन करने जा रहे हैं बीजेपी के सरकार को और वो शपथ लेने वाले हैं, मतलब मंत्रिमंडल का वो हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खबर, और वहां अगर ये मंत्री बन जाते हैं तो फिर ये पवार साहब का जो पावर है वही वो तो नगण्य और शून्य हो जाएगा। अब किस हिसाब से ये देखिए, ये सारी चीजें जो है वो सामने अब आ गई है। शरद पवार नहीं जानते थे कि अगर अजीत पवार को उन्होंने साइडलाइन किया, सुप्रिया सुले को चुना, तो वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, एनसीपी में फूट पड़ सकती है। देखिए शरद पवार को सब कुछ मालूम है, शरद पवार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। देखिए ये जो डिफरेंस है मैच्योर पॉलिटिशियन और इमेच्योर पॉलिटिशियन में, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, इनको पता ही नहीं चला। जब पता चला, जब विधायक जो है गुवाहाटी पहुंच गए, तब इनको समझ में आया कि इनके खिलाफ जो है कुछ हो गया। लेकिन यहां शरद पवार को सब कुछ जो है वो मालूम है, उसके बाद ये चीजें हो रही है। अजीत पवार तो छोड़ दीजिए, इवन शरद पवार भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए व्याकुल थे। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बहुत बार सीक्रेट मीटिंग्स की। शरद पवार वो खुद बीजेपी में शामिल होना चाह रहे थे, वो कई बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिल चुके हैं, और उनकी जो शर्त थी जिस पे बीजेपी एग्री नहीं की वो ये था कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, जो पॉसिबल नहीं है, और इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन इस वक्त की और भी बड़ी खबर आ रही है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, वो ऑलरेडी राजभवन में पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है शरद पवार के बाद, तो वो उद्धव ठाकरे को हो रहा है कि अब ये एनडीए ही टूट गई, शिवसेना भी टूटी, एनसीपी भी टूट गई, अब बच गई कांग्रेस पार्टी। अब ये जो तमाम चीजें जो खबर आ रही है, जो सारा चीज हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य के रूप में अपने आप को साबित कर दिया। दो पार्टियां जो विपक्ष में थी, जिन लोगों ने पीठ में छुरा मारा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो साथ में चुनाव लड़कर आपने एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। अब देखिए क्या ये विधि का विधान है कि उद्धव ठाकरे की भी पार्टी गई और ये एनसीपी की भी पार्टी जो है वो खत्म हो गया। अब इसका रेमिफिकेशन किस तरीके से वो आगे जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अजीत पवार ने बगावती रुख अपनाते हुए एनसीपी छोड़ने का फैसला ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अजीत पवार समेत उनके समर्थक विधायक राजभवन पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर उनके साथ उनके समर्थक विधायक, कहा जा रहा है 25 विधायक उनके साथ इस बगावत में शामिल है, और जल्द ही अजीत पवार शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां महाराष्ट्र में यह बड़ा खेल हो गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।